जय हिंद। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 16 अक्टूबर। आज क्या है, 16 अक्टूबर है और नवरात्रा का सेकंड दिन है, क्योंकि नवरात्रि जो है आपको 15 तारीख को स्टार्ट हो गया था। तो आज 16 अक्टूबर है, ठीक है। और 16 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आपको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, जो उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है, यानी कल जो क्लास हुआ था उसका यह प्रश्न है, ठीक है। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी कौन सा देश को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, जापान। इसका आंसर होगा श्रीलंका, यानी बी हो जाएगा, श्रीलंका। और श्रीलंका का आपको व्यापारिक राजधानी जो है आपको कोलंबो है। कोलंबो ये है आपको व्यापारिक राजधानी। और एक और राजधानी है, वो है आपको श्री जयवर्धन पूरा कोटे। ये है आपको प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी है। यानी श्रीलंका का एक व्यापारिक राजधानी कोलंबो है और प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धन पूरा कोटे, ठीक है। और भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है वो है आपको पाक जल मरुमध्य, पाक मरुमध्य, ठीक है। तो देखिए, श्रीलंका के व्यापारिक राजधानी हो गया कोलंबो, और श्री जयवर्धन पूरे कोटे हो गया आपको प्रशासनिक राजधानी। और भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, पाक जल मरुमध्य, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अभी आपको राष्ट्रपति कौन है, रनिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे, ये है आपको राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हैं। अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री यानी पीएम दिनेश गुणवर्धन, दिनेश गुणवर्धन, यानी दिनेश गुणवर्धन कौन है, आपको प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी 16 अक्टूबर का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अदिति अशोक, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो लॉरियस स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो है आपको नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपको कौन से खेल से हैं, भाला फेंक, भाला फेंक। और इन्होंने 2020 यानी टोक्यो जो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था उसका, उसमें आपको गोल्ड मेडल, यानी गोल्ड मेडल कौन जीते थे, नीरज चोपड़ा, ठीक है। और ओलंपिक यानी 2020 ओलंपिक जो है इसमें 7 टोटल मेडल आया था। कितना मेडल, 7, जिसमें एक तो आपको गोल्ड था और सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 4, सिल्वर हो गया और ये ब्रॉन्ज हो गया। और अभी एशियन गेम में, एशियन गेम्स जो चाइना के होंगजू शहर में हुआ है उसमें भी आपको गोल्ड मेडल लाए हैं, गोल्ड मेडल, ठीक है। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भी आपको गोल्ड मेडल जीते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, चैंपियनशिप, ठीक है। यानी नीरज चोपड़ा जी आपको गोल्ड मेडल विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं एशियन गेम्स में, और उसके बाद ओलंपिक गेम में, ओलंपिक गेम, ठीक है। यानी 2020 का ओलंपिक गेम कहाँ हुआ, जापान के टोक्यो, और 2024 वाला होगा फ्रांस का पेरिस, यानी पेरिस, और 2028 वाला होगा कहाँ, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स। और इसमें इसमें आपको क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, क्रिकेट यानी 2028 में जो होगा लॉस एंजल्स में, उसमें आपको क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। और 2032 में होगा ये आपको ब्रिस्बेन में होगा, कहाँ होगा, ब्रिस्बेन। अब उसके बाद और देखिए, और एक है अदिति अशोक। तो अदिति अशोक जो आपको एक गोल्फ के प्लेयर हैं, किस चीज का है, गोल्फ के प्लेयर। और गोल्फ में पहली बार यानी पहली ऐसी महिला बनी है जो एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में, एशियन गेम में आपको सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल जीती है, सिल्वर मेडल। और एशियन गेम्स कहाँ हो रहा है, या कहाँ हुआ था, ये हुआ है क्या बोलते हैं, चाइना के होंगजू शहर में, चाइना के होंगजू शहर में, ठीक है। और इसमें टोटल मेडल आपको 107 इंडिया जीते हैं, 107, 107, जिसमें 28
38 और 41, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 आपको सिल्वर मेडल है, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर? तो विश्व खाद्य दिवस आपको 16 अक्टूबर को, कितना तारीख को? 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, ठीक है। और भी अगर हम अक्टूबर में बात करें, अक्टूबर का दिवस, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या विश्व शाकाहारी दिवस। देखिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी या फिर विश्व कॉफी दिवस आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या फिर महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री दोनों महापुरुष का क्या बोलते हैं जन्म तिथि जो है आपको 2 अक्टूबर को ही है। और महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या नाम है? राजघाट, और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। अब उसके बाद बात करेंगे 5 अक्टूबर को, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? 2 बार उपराष्ट्रपति, ठीक है। और एक और प्रश्न है कि वह कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति बनने से पहले आपको उपराष्ट्रपति नहीं बने थे? तो वो है आपको ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। बाकी आपको बीबी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ठीक है, ये सब जो है आपको राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति बने थे। अब उसके बाद अगर हम बात करें अक्टूबर का, तो अक्टूबर में दिवस आपको एक 3 अक्टूबर को है विश्व प्रकृति दिवस। 3 अक्टूबर को क्या है? विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को है विश्व पशु कल्याण दिवस। और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस है 6 अक्टूबर को। और 7 को है विश्व कपास। देखिए विश्व कपास दिवस आपको इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 7 अक्टूबर को क्या है? विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 8 अक्टूबर को, तो वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना, और वायुसेना का प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी। और भी अगर बात करें, जैसे 4 दिसंबर को आपको नौसेना दिवस मनाया जाता है। और नौसेना का प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार। और नौसेना का अभी उप प्रमुख जो बनी है वो है आपको तरुण सोबती जो है आपको नौसेना के उप प्रमुख बनी है, ठीक है। और थल सेना जो है आपको 15 जनवरी को, और उसका प्रमुख है कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। अब उसके बाद बात करें अक्टूबर में, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस। यानी विश्व डाक दिवस कितना तारीख को है? 9 अक्टूबर को। और 7 अक्टूबर को है विश्व कल्याण दिवस। और 8 अक्टूबर यानी वायुसेना को भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायुसेना आपको 8 अक्टूबर को। और जल सेना भी आप याद रखिएगा कि जल सेना आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें तो 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस आपको 12 तारीख को यानी 12 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी आप याद रखिएगा। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है आपको 11 अक्टूबर को। फिर उसके बाद 14 अक्टूबर को है विश्व मानक दिवस। 14 अक्टूबर को है विश्व मानक दिवस। और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। क्या है? विश्व छात्र दिवस आपको 15 अक्टूबर को। और आज क्या है? 16 अक्टूबर को है विश्व खाद्य दिवस। एक और है दिवस, वो है विश्व एलर्जी जागरूकता, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस, ये आपको 16 अक्टूबर को है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 3 प्रश्न। 3 है हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से यानी एग्जाम के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? यानी क्या है कि शिक्षकों यानी टीचर जो होते हैं उनको आपको एग्जाम देना होगा, और एग्जाम के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। तो कौन सा राज्य है? पंजाब, बिहार, गोवा या फिर केरल? तो देखिए इसका आंसर होगा आपको बिहार। क्या होगा? बिहार होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार, ठीक है। श्री नीतीश कुमार क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। और राज्यपाल बात करें तो राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हैं विश्वनाथ अर्लेकर जी क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। और भी अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में एक क्या बोलते हैं, आपको विधानसभा सीट आपको 243 है। और 75 क्या है? विधान परिषद। और भी अगर बात करें तो लोकसभा सीट आपको 40 है और 16 राज्यसभा सीट है।
ठीक है। और बिहार में एक और सेकंड सेकंड जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान कैमूर में बन रहा है, कैमूर। और पहला कहाँ है? पहला आपको पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नाम है, वाल्मीकि। और पहला सेकंड है आपको कैमूर, कैमूर में बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर फोर बात करेंगे, फोर क्या है? फोर प्रश्न है कि हाल ही में पीवी गंगाधरन का निधन हुआ, वे कौन थे? फिल्म निर्माता, लेखक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो फोर का जो आंसर है ए हो जाएगा, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्माता। फाइव है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल या एसबीआई। तो पांच का आंसर क्या होगा? पांच का आंसर है आपको पेटीएम पेमेंट बैंक। पांच का क्या होगा? पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। इन पांच का बी होगा। सिक्स है, हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है? यानी मिनिएचर ईस्टर्न घाट कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है? भुवनेश्वर, कर्नाटक, विशाखापट्टनम या आगरा। तो सिक्स का आंसर आपको विशाखापट्टनम, क्या होगा? विशाखापट्टनम, ठीक है। यानी मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का नया पर्यटन यानी स्थल बना है? तो है आपको विशाखापट्टनम। सेवन है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बिल स्मिथ, माइकल डगलस, विलियम स्मिथ या विवेक अग्निहोत्री। तो सेवन का आंसर क्या होगा? माइकल डगलस, यानी सेवन का बी। एट है, एट क्या है कि एट प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? यानी भारत का वेटलैंड शहर जो है कौन सा बना है? उदयपुर, जयपुर, हैदराबाद या चंडीगढ़। तो इसका आंसर होगा उदयपुर, क्या होगा? उदयपुर। और उदयपुर कहाँ है? ये आपको राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान, देखिए उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। और राजस्थान के अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी क्या हैं? आपको मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और राज्यपाल बात करें तो राज्यपाल आपको कलराज मिश्र हैं, कलराज मिश्र, कलराज मिश्र हैं आपको राज्यपाल। और 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। 30 मार्च 1949 को किसका गठन हुआ? राजस्थान का, ठीक है। और राजस्थान में और भी बात करें तो राजस्थान में आपको लोकसभा सीट जो है 25 है। कितना है? 25 लोकसभा सीट है और 10 आपको राज्यसभा सीट। और 26 बताइएगा, 26 है आपको गुजरात का। गुजरात का कितना है? 26। और 11 आपको राज्यसभा सीट है गुजरात का। 9 है, हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गया? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत। तो 9 का होगा आपको डी, क्या होगा? डी, भारत, ठीक है। और भारत में अगर बात करें तो भारत आपको क्रिकेट में आईसीसी रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे है। कौन सा है? फर्स्ट स्थान पे। और 2023 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप 13वां हो रहा है, 13वां कहाँ हो रहा है? आपको भारत में हो रहा है। और इसका अगर बात करें कि ब्रांड एम्बेसडर आपको कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। और शुभंकर क्या है? क्रिकटोवर्स। शुभंकर का नाम है क्रिकटोवर्स, ये आप याद रखिएगा। शुभंकर आपको याद रखना है क्योंकि शुभंकर से करंट अफेयर का जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का। तो आपको शुभंकर याद रखना है और ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है। और देखिए, और 2023 में जो खेल हो रहा है ना आईसीसी वर्ल्ड कप, उसका एंथम सॉन्ग जो है दिल जश्न बोले। क्या है? दिल जश्न बोले, ये है आपको एंथम सॉन्ग, ठीक है। एंथम सॉन्ग भी आपको याद रखना है। और भी अगर बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप आपको सबसे पहले खेला गया था 1975 में। 1975 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच। वेस्ट इंडीज, जिसमें वेस्ट इंडीज क्या हुआ था? विजय, यानी जीता था, विजय यानी विजय हो गया था। और उप विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और यह खेल आपको इंग्लैंड में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड, क्योंकि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड ही है। तो उप विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज क्या था? ये था विजय, विजय यानी जीता था, ठीक है। और यह टोटल मैच जो है आपको 60 ओवर का हुआ था। कितना ओवर का? 60 ओवर का हुआ था। और सबसे ज्यादा बार अगर टाइटल जीतने वाला है तो वो है आपको ऑस्ट्रेलिया, 5 बार। और भारत कितना बार? भारत है आपको 2 बार। भारत 2 बार, जिसमें एक 1983 और 2011, ठीक है। और पहला मैच 2023 का यानी 13वां संस्करण का पहला मैच आपको गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। और किसके किसके बीच? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड आपको जीता था
और इंग्लैंड हार गया। ठीक है। 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया? गोवा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार। तो 10 का आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और तमिलनाडु के राजधानी है चेन्नई और यहाँ पे सीएम है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन क्या है? आपको मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु का गठन हुआ था 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को। और आर एन रवि जी क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। यानी राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री M के स्टालिन। और 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन हुआ। ठीक है। तमिलनाडु का गठन कब हुआ? 26 जनवरी को। और तमिलनाडु आपको साउथ में, यानी पूरा साउथ में, यानी सबसे नीचे रहता है। सबसे नीचे कौन आता है? तमिलनाडु। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में आपको लोकसभा सीट 39 है। कितना है? लोकसभा सीट 39 और 18 राज्यसभा सीट। 11 हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? चीन, भारत, नेपाल, भूटान। तो 11 का आंसर चाइना होगा। क्या होगा? चाइना। और चाइना में अभी एशियन गेम्स भी समाप्त हुआ। कौन सा गेम? एशियन गेम्स, जो 8 अक्टूबर को, कितना तारीख को? 8 अक्टूबर को खत्म हुआ, जिसमें भारत का टोटल मेडल 107, यानी 38, 28 नहीं 28, 38 और 41, ये था मेडल। अब उसके बाद 12 देखेंगे। 12 हाल ही में IOC ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया? यूक्रेन, रसिया, चाइना या फिर अमेरिका? तो देखिए इसका आंसर होगा आपको रसिया। क्या होगा? रसिया। और उसका प्रधानमंत्री कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। और रसिया जो है आपको यूरोप महादेश, कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में पड़ता है। ठीक है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पहला स्थान है। पहला स्थान पर क्या कौन है? रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और सेकंड देश बात करें तो अमेरिका का, यानी नॉर्थ अमेरिका का देश है कनाडा। और थर्ड बात करें तो थर्ड है आपको अमेरिका। 4 बात करें तो 4 है आपको चाइना। 5 है ब्राजील। ये सब है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। और 6 है आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और 7 है अपना प्यारा भारत। भारत। ठीक है। भारत। और 8 है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। यानी फर्स्ट स्थान पे कौन है? रसिया। सेकंड है कनाडा। थर्ड है अमेरिका। फोर्थ है आपको ब्राजील, सॉरी फोर्थ है चाइना। 5 है ब्राजील। 6 है ऑस्ट्रेलिया। 7 है प्यारा भारत। और 8 है अर्जेंटीना। अब उसके बाद यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यानी यह प्रश्न आपके लिए सवाल है और वो प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है। और यह प्रश्न आपको पढ़ाया हुआ है, इससे पीछे वाले क्लास में आपको कराया गया था। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।